इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है मालेगांव धमाका केस में। ये अहम खबर जानकारी आ रही है 2008 में हुए थे धमाके के संबंध में सबसे बड़ी खबर। एक गवाह का एनआईए कोर्ट में बयान आया है और उस बयान के तहत महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है जिसमें महाराष्ट्र एटीएस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एटीएस पर धमाका कर बयान दिलवाने का आरोप लगा है। मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर। एनआईए कोर्ट में एक गवाह ने बड़ा पर्दाफाश किया है। गवाह ने कोर्ट में दावा किया है कि बम धमाके के बाद एटीएस ने उसे उठाया और फिर धमकाया था और कहा कि आरएसएस के लोगों के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का नाम लेने को भी कहा गया था। गवाह का दावा है कि एटीएस ने उन्हें 7 दिन अपने पास रखा था और धमकाया था कि अगर नाम नहीं बोला तो फंसा देंगे। तो ये इस वक्त बड़ी खबर, एक गवाह का एनआईए कोर्ट में बयान जिसके आधार पर कई सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगाए जाने की जानकारी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट में एक गवाह ने बड़ा पर्दाफाश किया है। गवाह ने कोर्ट में दावा किया है कि बम धमाके के बाद एटीएस ने उसे उठाया और फिर धमकाया था और कहा था कि आरएसएस के लोगों के साथ साथ योगी आदित्यनाथ का नाम लेने को कहा गया था, उसे दबाव बनाया गया था। गवाह का दावा है कि एटीएस ने उन्हें 7 दिन पहले अपने पास रखा और धमकाया था कि अगर नाम नहीं लिया तो इस केस में तुम्हें फंसा देंगे। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, और क्या क्या जानकारी संबंध में आ रही है सामने? प्रीति, देखिए, आपको बताना चाहेंगे 2008 के मालेगांव बम धमाके में ये पूरा जो ट्रायल है वो मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट में चल रहा है और आज एक विटनेस ने बड़ा खुलासा कोर्ट के अंदर किया। जो विटनेस है उसने साफ तौर पे कहा कि महाराष्ट्र एटीएस ने जब ये धमाका हुआ था 2008 में, उसके बाद उससे पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बुलाने के बाद उसे तकरीबन 7 दिनों तक उसके साथ रखे रहे और उसके ऊपर दबाव बनाते रहे कि इस पूरे मामले में वो योगी आदित्यनाथ के समेत आरएसएस के बड़े लोगों का नाम दे। लेकिन उस विटनेस ने नाम नहीं दिए और उसे एटीएस की तरफ से डराया धमकाया जा रहा था कि अगर वो नाम नहीं लेगा तो उसका हश्र जो है वो काफी बुरा होगा। ये जो खुलासा है आज 13 साल बाद आज मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट में विटनेस ने भरी कोर्ट में ये दावा किया है, जिसको लेकर काफी ज्यादा हड़कंप मच चुका है। क्योंकि ये पूरा जो मामला है, आपको बताना चाहेंगे कि जो शुरुआती जब ये धमाके हुए थे तब उसके बाद महाराष्ट्र एटीएस पूरे मामले की जांच कर रही थी। उसके बाद ये पूरा मामला एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया था और दोनों ही एजेंसीज एटीएस और एनआईए ने दोनों पूरे मामले में चार्जशीट फाइल कर चुकी है। अब इसकी ट्रायल चल रही है। आपको प्रीति एक और बात बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में ये जो विटनेस है कुल मिला के 15 विटनेस है वो हॉस्टाइल हो चुके हैं। लेकिन ये जो विटनेस है उसने काफी बड़ा खुलासा आज कोर्ट के अंदर किया और महाराष्ट्र एटीएस के ऊपर बड़ा आरोप लगाया और साफ तौर पे कहा कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था ताकि वो योगी आदित्यनाथ समेत आरएसएस के जो बड़े लीडर हैं उनका नाम भी मालेगांव बम धमाके में जोड़े। और ये मालेगांव जो बम ब्लास्ट था यहीं से शुरू हुआ था हिंदू टेररिज्म का वो शब्द जिसको कांग्रेस पार्टी ने मुखर होकर बोला था। हालांकि बाद में वो फिर उससे पलट गई थी समय समय पर, लेकिन फिर से वो बीच बीच में आता रहा था और उसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी इस मामले में आरोपी। और ऐसे में अगर ये गवाह ये बयान दे रहा है तो ये बेहद अहम हो जाता है। विवेक, बिल्कुल सही कहा पृथ्वी आपने। देखिए, काफी अहम हो जाता है क्योंकि अगर एक कोई विटनेस भरी कोर्ट में जज के सामने और दोनों पक्ष को वकीलों के सामने ऐसा बड़ा खुलासा करे तो अपने आप में इस केस पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। क्योंकि उसने कोई छोटे मोटे आदमी का नाम नहीं लिया है। उस पर सीधे महाराष्ट्र एटीएस से बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर उसने योगी आदित्यनाथ जो अभी इस समय यूपी के मुख्यमंत्री हैं और आरएसएस के बड़े लीडरों का नाम नहीं लिया तो उसका हश्र बुरा होगा। तो उसको लेकर अब महाराष्ट्र एटीएस की पूरी जांच पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसमें कोर्ट क्या कदम उठाती है ये दिखना अहम होगा। क्योंकि मालेगांव 2008 के जो बम धमाके हैं उसका ट्रायल डेली बेसिस पे, डेली हियरिंग पर मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट में चल रहा है और कल का दिन अहम होगा क्योंकि यही जो विटनेस है जिसने एक बड़ा खुलासा किया है, कल उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन है। कल का अहम इसलिए अहम है क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में सरकारी पक्ष से क्या पूछताछ करती है, सरकारी पक्ष की तरफ से क्या सवाल रहेंगे, ये दिखना काफी अहम रहेगा। जी शुक्रिया। इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे।